महेश का ऑफिस नोएडा में था और उसका घर दिल्ली में था। इसलिए वह रोज़ नोएडा से दिल्ली ट्रेन से अप डाउन करता था। एक दिन ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए उसे ऑफिस से निकलने में बहुत रात हो गई थी। वह स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर से बोला, सर, दिल्ली की अगली ट्रेन कब है? स्टेशन मास्टर ने कहा, बेटा, अगली ट्रेन तो सुबह आएगी। ये जानकर महेश एक कुर्सी पर बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उसे एक ट्रेन की आवाज़ आई तो उसने देखा कि उसके सामने वाले प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकी है। उस ट्रेन पर लिखा था, नोएडा से दिल्ली। महेश उस स्टेशन मास्टर से पूछने गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो सोचने लगा कि इस ट्रेन से जाऊँ या ना जाऊँ। फिर ना चाहते हुए भी वो उस ट्रेन की ओर चल पड़ा। महेश के ट्रेन में पैर रखते ही ट्रेन के सारे दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए और ट्रेन भी अपने आप चलने लगी। महेश ट्रेन में इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था और ट्रेन में लाल रंग की लाइट जल रही थी। महेश ने ऐसी लाइट ट्रेन में पहली बार देखी। ट्रेन की स्पीड भी बहुत तेज़ हो गई थी। महेश को बहुत डर लगने लगा और वो एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ आई। वो बोली, महेश, आखिरकार तुम आ ही गए। महेश बोला, कौन है तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो लड़की बोली, इतनी जल्दी कैसे भूल गए? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, अनु। महेश अनु का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगा और बोला, नहीं, तुम अनु नहीं हो सकती, वो तो मर चुकी है। ये कहकर वो ट्रेन में भागने लगा। अनु बोली, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, ये पूरी ट्रेन मेरे इशारे पर चलती है। अनु को गुस्सा आ गया। उसने अपने एक हाथ से ट्रेन की सीट निकाली और महेश की ओर फेंक दी। महेश के पैर पर सीट लगी और वह नीचे गिर गया और अनु उसके पास आकर खड़ी हो गई। महेश उससे बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़ दो। पर अनु ने उसकी एक ना सुनी और उसे मार दिया। अगले दिन महेश की लाश नोएडा के उसी प्लेटफॉर्म पर मिली जहाँ से उस ट्रेन पर वो चढ़ा था और उसी के बगल में अनु की लाश थी। मेरा नाम रौनक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं और मेरा परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। मेरे गांव में एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है जिसमें गांव के लोगों का अच्छे से इलाज हो सके। अगर गांव में कोई बीमार भी होता था तो उसे 5 किलोमीटर दूर अच्छे अस्पताल में ले जाया करता था। ज़्यादातर लोगों की मौत तो बीच रास्ते में ही हो जाती थी। मेरे माता पिता का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं और गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूं। इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेज दिया। कॉलेज शहर के बाहर सुनसान इलाके में बना था। कॉलेज के आसपास छोटे मोटे गांव थे। अब रौनक कॉलेज में पढ़ता और कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था। एक रात जब रौनक अपने कमरे में सो रहा था तो किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। रौनक ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं था। उसने बाहर जाकर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। रौनक जब अपने कमरे की ओर जा रहा था तो उसे एक लड़की की पायल की आवाज़ आने लगी, छन छन करके। तो रौनक ने उस आवाज़ का पीछा किया। वो आवाज़ सीढ़ी के पास से आ रही थी। जब रौनक सीढ़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो लड़की सीढ़ी से नीचे जा रही थी। तो रौनक भी उसका पीछा करते हुए सीढ़ी से नीचे आया तो उसने देखा कि वो लड़की कॉलेज से बाहर जा रही थी। तो रौनक भी उसका पीछा करते हुए कॉलेज के बाहर आ गया। तो रौनक ने देखा कि वो लड़की एक गांव की ओर जा रही थी। अब रौनक भी उसके पीछे पीछे गांव की ओर चल दिया। जब रौनक उस गांव में पहुंचा तो देखा कि वो लड़की एक झोपड़ी के नीचे बैठी रो रही थी। रौनक उसके पास जाकर बोला, तुम मेरे कॉलेज में क्या करने आई थी? तो लड़की बोली, मदद मांगने आई थी। रौनक बोला, कैसी मदद? लड़की ने कहा, मेरा नाम अंजलि है, मैं इसी गांव में रहती हूँ। मेरे गांव में सभी लोग
मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का साथ देते थे। पर पता नहीं कैसे एक रात हमारे पूरे गांव में आग लग गई। उस आग में मैं और मेरा पूरा गांव जलकर मर गया। जब से हम गांव वालों की आत्मा ही भटकती रहती है। हम सब लोग रोज अपनी मुक्ति के लिए कॉलेज जाते थे और अपनी मुक्ति के लिए लोगों से मदद मांगते थे, पर लोग हमसे डरकर भाग जाते थे। मैं बस इतना कहती हूँ कि तुम इस गांव में पूजा पाठ करके हमारी आत्मा को मुक्ति दिला दो। ठीक है, मैं कल सुबह इस गांव की सुख शांति के लिए पूजा करवाऊंगा। रूही खुश होकर धन्यवाद बोलती है। अगले दिन रौनक उस गांव में पंडित जी को लेकर आता है और वहां पूजा पाठ कराता है। थोड़ी ही देर में सभी गांव वालों को मुक्ति मिल जाती है।